नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, जैसी गति वैसी मति होती है या जैसी मति वैसी गति होती है? दोनों चीज़ें होती हैं। जब तक आयु बंध नहीं होता है तब तक जैसी मति वैसी गति बंधती है, और आयु बंध हो गया तो जैसी गति होने वाली है वैसी मति होने लगती है। खराब खराब काम करने लगते हैं अच्छे अच्छे लोग कि शायद उनने खराब आयु बांध ली तो उल्टे उल्टे काम पर लग जाते हैं। तो फिर बोलते भी हैं कि भैया इनकी तो गति बिगड़ गई, इसलिए इनकी मति भी बिगड़ गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नमस्ते। ओम। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरे दादी जी थे, ब्रह्मचारिणी मैनाबाई जी थे, उनके सासू जी। वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए थे जो उठना बैठना चलना फिरना सब बंद हो गया। उसके बाद तीर्थ शिरोमणि भक्त आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का पदार्पण हुआ, तो आचार्य श्री का सोच के लिए हमारे घर से होकर जाना गुजरना पड़ता। तो आचार्य श्री वापस सोच से निवृत्त होकर आ रहे थे, तो मेरे चाचा जी ने उनसे निवेदन किया कि आप आशीर्वाद दे के जाए उनको। तो वो आचार्य श्री आए और उन्होंने कहा इनको बैठाओ, तो उनको जबरदस्ती जैसे बिठाया। आचार्य श्री ने फिर कहा इनको खड़ा करो, वो खड़ा नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने खुद ने ऐसा कंधा पकड़ के खड़ा कर दिया और कहा चलो, और चलने लग गए, एकदम ठीक हो गए वो। तो ऐसे कौन से मतलब मंत्र या सिद्धि होती है जिससे वो बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर इलाज नहीं करा पाए और वो उन्होंने 1 मिनट में कर दिया। उसके बाद उन्होंने प्रतिमा व्रत लिए और ताउम्र कभी बीमार नहीं हुए। अपने अंतिम समय के 1 दिन पहले तक वो खुद ही पीसना, कुएं से पानी लाना करते रहे। यही गुरु शक्ति होती है। एक तरह के सावर मंत्र होते हैं, सावर मंत्रों में ये शब्द जरूर उसमें जुड़ा रहता है, हमारी मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। तो एक तरह की गुरुओं की अपनी एनर्जी, अपनी तेजस पावर जो होती है, कई बार वो काम करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि एकदम छोटे छोटे कामों के लिए और आप गुरुजनों को तंग करने लग जाएं, फिर वो अपनी सामायिक करें, साधना करें। क्या आपका यही करते रहें तो वो खुद प्रसन्न होके या किसी निमित्त बस उन्हें, जैसे अब उनको कहा कि खड़ा करो, तो उनने खुद समझा उस लायक और उनने आशीर्वाद दिया और कार्य हो गया। अब उनको घर घर घुमाते फिरें तो काम नहीं होगा। ये बीमारी करीबन उनके 50-55 साल की उम्र में हुई और बाद में वो 98 वर्ष तक जिए। नमोस्तु आचार्य। और कोई हैं अगले? बस ये बाकी सब ये युवा बैठे रहते हैं। ये आदमी। नमस्ते भगवान, राहुल जैन आगरा से। आजकल मंदिरों में बोली होती है, ऐसे में जो बोली नहीं ले पाते वे अभिषेक व धर्म से वंचित हो जाते हैं, ऐसे में क्या करें? बोली लेने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाते हैं और बोली नहीं लेने से कोई धर्म से वंचित नहीं हो जाते। बोली तो एक मंदिर की, समाज की व्यवस्था है कि कौन करे, तो आपकी क्षमता नहीं है तो उसमें दुखी या परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपके भावों से धर्म होता है, आपकी भावना पूरी है और बहुत जगह सबके बाद अभिषेक करने का मौका भी मिलता है, सारी क्रिया करने का मौका भी मिलता है, तो इसमें आकुल व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि समाज जनों को चाहिए कि किसी मंदिर में अगर शांति धारा वगैरह की बोली भी होती है और कभी किसी व्यक्ति की विशेष भावना है तो उसे दूसरे के साथ उसे भी आप जोड़ दो कि भाई आप भी आज कर लो, भले उसकी सामर्थ्य देने की नहीं तो कुछ मत लो, लेकिन समाज में आप रहते हो, समझ में भी आता है कौन किस स्थिति का व्यक्ति है, तो उसका सम्मान कम ना हो, उसकी भावनाएं आहत ना हो
और उसके भी क्रिया विधि वगैरह करने का मौका मिलता रहे, ऐसा माहौल समाज में बनना चाहिए। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं के लिए ठीक भी हैं, लेकिन उसमें अति करना ठीक नहीं होता। कई बार बोलियां चालू होती हैं और घंटे घंटे बोलियां चलती हैं। व्यवस्था के लिए है 1 मिनट हो गया या 2 मिनट, उसमें बोल दो कि 2 मिनट में पूरा करना है, सिर्फ हमें एक आदमी चुनना है जो ये विधि कर ले, बस। अब आधे घंटे तक चलते रहते हैं, एक दूसरे को चढ़ाना, ऊपर उठाना, तरह तरह के उल्टे सुल्टे गीत गाना, तो वो बिल्कुल बाजारू माहौल बना देते, एकदम गंदा लगता है। ओम। वर्तमान में फिर एक बार चतुर्मासों की स्थापना होगी। 1928 दिगंबर संत इस समय देश में विराजमान है। कहीं 25 होंगे, कहीं 12 होंगे, कहीं गुरुवर जैसे। इस समय बता दें, वर्तमान में अगर देश के अंदर सबसे बड़ा संघ विराजमान है तो वो किशनगढ़ के अंदर है। सबसे बड़ा संघ आचार्य श्री सुनील सागर जी का है। गत वर्ष से लगातार यानी कई समय से चल रहा है। एक समय में एक संघ के अंदर इतनी पिछियां आप देश में कहीं नहीं देख रहे हैं आज की तारीख में। और उसमें एक जगह के नहीं है, अलग अलग भाषा के, अलग अलग राज्य की, अलग अलग उम्र के, सब तरह के संतों को एक साथ रखना, ये बहुत बड़े एक आचार्य की, गुरु की शक्ति चाहिए। एक घर में 2 बच्चे हम रख नहीं पाते हैं, 3 बच्चे रख नहीं पाते, वो एक माँ बाप के संतान होते हैं, या विभिन्न माँ बाप के संतान में विभिन्न भाषा के, विभिन्न लोग के, विभिन्न रूप के, अलग अलग पानी के कैसे रखते हैं, यह सचमुच गुरुवर से सीखे। नेतृत्व कैसे करते हैं यह गुरुवर बताते हैं। कहते हैं उनकी चरण छाया में इतना तो सीख जाएं, हमारे 2 या 1 नहीं, हमारे 4 हैं। देखिए उनके 60 हैं और हम 2 में या 1 में ही रुक जाते हैं। इतना तो कम से कम उनसे हम सीख ही लें। आने वाले हैं चतुर्मास जिसकी हम बात कर रहे थे, 1928 दिगंबर संत। एक बार फिर इन संतों के अंदर यही नहीं, इसके अलावा हमारे 22,000 इस समय के जैन समाज के 28,000 संत हैं। 1928 दिगंबर संत। हम जैन समाज के अंदर इस समय 5,000 करोड़ के लगभग एक राशि आती है जो चतुर्मासों पे हमारे यहां से व्यय होती है, जिसमें 1,000 करोड़ से 1,500 करोड़ दिगंबर समाज अपना खर्च करता है चतुर्मासों के अंदर। उसे मिलता क्या है? आज हम गुरुवर से सिर्फ एक शंका के बारे में, एक प्रश्न के बारे में यही पूछना चाहेंगे। आज हमारे अंदर कहा जाए तो 40% हमारा निम्न या BPL के अंदर आ जाता है समाज। लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, 2 बार खाना खा लेते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं और जाते हैं, दान कर देते हैं, बहुत कुछ, बहुत बड़ा समाज प्रतिष्ठित है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षा दर हमारे पास है, रोजगार भी देते हैं, तो कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। पर 1 साल के अंदर 4 माह के अंदर 1,500 करोड़ खर्च करने वाला अगर समाज पर 400-500 करोड़ खर्च करे, अपनी सुरक्षा पे खर्च करे, तीर्थों की समाज कुछ करे, तो शायद वह ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा, ना कि 1,500 रुपए चतुर्मासों में हम पंडाल, पर्चे छपना और अनेक खर्चों के अंदर, मैं कहता हूं खाने पीने तक के अंदर खर्च कर देते हैं। तो आज गुरुवर से एक ये प्रश्न कि 1,500 करोड़ खर्च करने वाले समाज को चतुर्मास से क्या मिलता है और किस तरीके से चतुर्मासों का सदुपयोग होना चाहिए। सबसे पहले एक जिज्ञासा हम समाज के लिए, उन कमेटियों को सुनने के लिए भी कि हम आने वाले चतुर्मासों को किस तरह करें। गुरुवर से एक शंका गई है, उचित समाधान कि चतुर्मासों का उपयोग कितना होना चाहिए, किस खर्च में होना चाहिए और किस रूप में होना चाहिए। गुरुवर से शरद जी का प्रश्न है और सही है कि जो 1,200 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो जाता है चतुर्मासों, तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसको किस ढंग से, वास्तव में ये किसी अर्थशास्त्री को इसका जवाब खोजना चाहिए। लेकिन फिर भी हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करें, जो चतुर्मास वगैरह पर खर्च होना कोई बुरी बात नहीं है। प्रभाव ना हो, लेकिन सचमुच में प्रभाव ना हो। जितने खर्च हों उनका कुछ ना कुछ निकाल भी दिखे, उसका उपयोग हुआ है, सही हुआ है, विद्वत गोष्ठी हुई है, विद्वानों के माध्यम से सही पत्र आए हैं, पत्रों के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना, इतिहास, विज्ञान वगैरह पर विचार हुआ है, उसके रिजल्ट्स निकलते हों। विधान हुआ, विधान में लोगों ने सच में लाभ लिया है, त्याग, व्रत और भक्ति की भावना बढ़ी है। मतलब है कि चतुर्मास आदि में जो भी खर्च हों वे कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट देते हों। सिर पे बाया कुछ चला गया तो उसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता।
पत्रिका वगैरह के बारे में हमारी जो स्वयं की विचारधारा है कि ज़्यादा पोस्टर, ज़्यादा बैनर्स और बहुत कीमती बहुत ज़रूरी नहीं लगता है। जहाँ तक हो सके तो व्हाट्सएप पर और मोबाइल के माध्यम से आप अच्छी डिजाइन की पत्रिकाएं लोगों तक भेज सकते हैं। उसके माध्यम से एक अच्छा सा समाज जनों के लिए दूसरे समाज जन निमंत्रण दे सकते हैं। तो जहाँ तक आधुनिक संसाधनों का जब उपयोग कर ही रहे हैं तो उसका इस ढंग से उपयोग करें कि कम खर्च में ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, जिन धर्म की प्रभावना हो, धर्म की प्रभावना मुख्य हो। कई बार व्यक्ति की प्रभावना मुख्य हो जाती है। व्यक्ति की प्रभावना उसके आचार विचार, उसकी साधना वगैरह से होती ही है, लेकिन व्यक्ति को मुख्य ना किया जाए या व्यक्ति अपने आप को मुख्य करने की कोशिश ना करें। जिन धर्म, जैन सिद्धांत, श्रमण संस्कृति और श्रमण, किसी जमाने में कलश वगैरह स्थापना का कोई प्रावधान ही नहीं था। फिर एक शुरुआत हुई कि भाई ठीक है, और कोई श्रावक ने कहा कि चतुर्मास की स्थापना एक मंगल के रूप में कलश तो स्थापित होना चाहिए। फिर जिनने कलश स्थापित किया उन्होंने खूब धन भी व्यय किया कि अच्छे से चतुर्मास हो, चलो भोजन करने जो बाहर से लोग आएंगे उनकी भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जुड़ती गईं, लेकिन अब उसको इतना बड़ा विचित्र रूप दे दिया कि 1000 कलश स्थापना करेंगे, 2000 कलश। भाई बहुत बड़े संघ हों, जितने साधक हों, एक बार किसी तीर्थ के विकास आदि के निमित्त से उतने कलश रख लो तो मान लो कि कोई बात नहीं, इतने साधक भी थे और वो धन जो है किसी तीर्थ वगैरह, किसी विद्यालय, किसी औषधालय के निर्माण में लग गया है। ऐसा पहले ही से निश्चित हो जाए कि हम इस बार इस चातुर्मास के प्रयोजन में कुछ भी समाज के हाथ में बचेगा तो उसका कुछ ऐसा प्रयोजन करेंगे जो समाज और जनता के हित में हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए रोजी रोटी के लाले तक पड़ जाते हैं। उसके लिए भी इस तरह के धन में से कोई एक हिस्सा सुनिश्चित होना चाहिए। एक बार हमने गाजियाबाद में कहा था कि गुप्त भंडार तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन एक गुप्त भंडार ऐसा हो जिस पर लिखा जाए साधर्मियों के सहयोग के लिए, और उसमें से जो निकले समाज में उन लोगों को चिन्हित करो जिन्हें सचमुच सहयोग की ज़रूरत है, आप उनका सहयोग करें। समाज रहेंगे, साधर्मी रहेंगे तो जिन धर्म रहेगा। चतुर्मास वगैरह में जो प्रयोजन होते हैं उसमें कोई स्वास्थ्य कैंप भी हो, उसमें कोई ऐसा भी हो कि लोग आपसे विभिन्न प्रकार की सलाह लें, और फिर उसमें एक आम श्रावक जनों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ आर्थिक प्रावधानों वगैरह की व्यवस्था हो। तो इस तरह से चतुर्मास में धन के सदुपयोग करने की दिशा में विचार करना चाहिए। ये तो एकदम छोटा सा क्लू है, इस पर और अच्छा चिंतन हो सकता है। बाकी फिजूल में व्यय हो ऐसा ना करें, सदुपयोग हो, और उन लोगों का सहयोग लें, उन लोगों को काम दें, उन लोगों को सेवा वगैरह में जोड़ें जो सात्विक विचारधारा के हों, शाकाहारी विचारधारा के लोग हों, या फिर जो भी जुड़ें उन्हें शाकाहार की और अहिंसक जीवन की प्रतिज्ञा दिलाएं। फिर उन्हें चाहे उनके टेंट का सहयोग लेना हो, चाहे वेंड का सहयोग लेना हो, तो पहले इस तरह से, ताकि हमारा अगर धन खर्च भी हो तो किसी रूप में वो जीवन, दूसरों के जीवन परिवर्तन और जिन धर्म की प्रभावना में निमित्त बने। ओम। गुरुवर, एक नई समस्या समाज के सामने आई है, शायद आप लोगों को मालूम ही नहीं होगी। 2-3 कुछ इस तरह के सर्टिफिकेट पकड़े हैं हमने, इसलिए बता रहा हूँ। हमारे अभी लव जिहाद की बीमारी जानते हैं हम, कि गोल टोपी के नाम से जैन के नाम बनाया और एक बेटी को ले गए, फंसा गया। लेकिन अब महाराज केवल 10 रुपये का सर्टिफिकेट बना जाता है। 3 सर्टिफिकेट हमने पकड़े हैं। यानी मोहम्मद आमिर नाम था उसका पहले, उसे सर्टिफिकेट मेरा आज से नाम
अमर महेश्वरी हो गया है। अब उसका सर्टिफिकेट नाम बदल गया, अपना कास्ट वही रखी। अब वो सोशल मीडिया पे जितनी हमारी मैट्रिमोनियल साइट्स आते हैं, अब वह उसमें जुड़ गया। यानी अब हमारी बेटी अब किसी दिन भी कोई उसके अंदर फंस जाएगी। वो इस तरह के मात्र 10 रुपए में अपना सर्टिफिकेट नाम बदलकर वह जो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से सारी मेट्रो साइट, बहुत बड़ी बड़ी साइट चल रही है महाराज जी इस समय सोशल मीडिया में, अखबारों में, एक बार उसका नाम अब उस नाम में आ गया, अब महेश्वरी हो गया, जैन बन गया, कुछ बदल लिया, बस 10 रुपए का एफिडेविट बनाना है, उसे नोटराइज करवा के नाम बदल गया अब उसका। वो कानूनी सम्मत है, कानूनी सम्मत है महाराज जी। अखबार में, छोटे से अखबार में छपा दो अपना नाम परिवर्तन का, उससे पासपोर्ट भी आपका उस नाम बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा महाराज जी। इस तरीके से 3 हमने अपनी बेटियों को बचाया है पिछले 1.5 महीने के अंदर। लेकिन ये कितना बड़ा जंजाल आगे आ जाएगा, क्या इस पर लगाम कोई प्रशासन से या समाज से किस तरह हो सकती है, इसका कोई क्लू नहीं मिल पा रहा कि रोक कैसे पाएंगे इसको हम। अभी आर के कम्युनिटी में बेटियों के लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, बेटी कैसे करे पिता के तिलक का सम्मान। उसमें अनजाने में ही हमारे से ऐसे कुछ वचन आ गए जो आप की चिंता को व्यक्त करते हैं। हमने तब ये कहा था कि आप किसी अननोन व्यक्ति से मिलते हैं तो जब तक आप उसका सही नाम जान पाते हैं तब तक आप बुरी तरह फंस जाते हैं, और फिर निकलने की जब तक आप उनको उसका नाम पहचान जान पाएंगे तब तक निकलने के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। तो ये बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि 10-20 रुपए के प्रमाण पत्र से नाम चेंज कर लेते हैं और सिर्फ कागज़ में नाम चेंज हो गया, बाकी कंपनी में, घर में, बैंक में क्या है वो उसी को पता है, और वो कागज़ में ये माने दोहरे नाम चल रहे हैं, और आपने वो नाम समझा कि कोई जैनी का है, कोई श्रावक का है, कोई हिंदू का है, और मालूम पड़ा कि बातों बातों में उससे उलझ गए मतलब रिश्ते बढ़ गए, और जब फंस गए तब मालूम पड़ा असली नाम, असली काम। अब जीने मरने का भी रास्ता नहीं सूझता है। तो ऐसे में एक तो सामाजिक जागृति हो कि नामों के फेर में भी ना पड़ें, और जो अरेंज मैरिज जैसी व्यवस्थाएं थीं, बड़े बुजुर्गों ने जो रास्ते अपनाए वे ही उचित हैं। समय रहते माता पिता को भी चेतना चाहिए और बच्चों को ठीक परिवार में जोड़ना चाहिए, और युवा युवतियों को भी चाहिए कि वे खूब अच्छी तरह से वर्षों से परिचित परिवार में ही या माता पिता के इशारे से ही गृहस्थी के मामले में आगे बढ़ें, वरना कोई ऐसी बुरी चोट मिल सकती है कि अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। ओम।